हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं रजनीश शर्मा और आज मैं आप लोग की क्लास स्टार्ट करता हूं। तो आज मैं बात करूंगा डायबिटीज़ के बारे में। तो डायबिटीज़ इज़ ए मेडिकल कंडीशन इन विच इंक्रीज द लेवल ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड विच इज़ कॉल्ड हाइपोग्लाइसीमिया एंड इट इज़ ए डायबिटिक डिसीज़। यानी कि डायबिटीज़ एक प्रकार की बीमारी है जो जिसमें ब्लड में ग्लूकोज की लेवल बढ़ जाती है। ठीक है, इस अवस्था को हम हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। हाइपोग्लाइसीमिया मतलब ब्लड में ग्लूकोज की लेवल बढ़ जाना। ठीक है, और ग्लूकोज जो है उसको कंट्रोल करता है एक स्पेशल टाइप ऑफ हार्मोन्स होता है जिसे हम इंसुलिन कहते हैं। ठीक है, ग्लूकोज को कौन कंट्रोल करता है? इंसुलिन करता है। ठीक, फिर ब्लड में ग्लूकोज का लेवल का नियंत्रण एक विशेष प्रकार का हार्मोन्स करता है जिसे हम इंसुलिन कहते हैं। यहाँ तक आप क्लियर हो गया। इंसुलिन क्या है? इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन्स है जो कि पेनक्रियाटिक ग्लैंड की उस बीटा सेल्स के द्वारा प्रोड्यूस होता है। ठीक है, पेनक्रियाटिक ग्लैंड की जो बीटा सेल होती है वो उसको प्रोड्यूस करता है। इफ इंक्रीज द लेवल ऑफ इंसुलिन देन ग्लूकोज विल डिक्रीज इन ब्लड। अगर इंसुलिन का लेवल बढ़ जाएगा तो ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। इसी को हम हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। इंक्रीज इंसुलिन की मात्रा बढ़ जाएगी और ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाएगी, इसी को हम हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। तो यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया रहेगा। अब मैं बात करता हूँ हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपरग्लाइसीमिया क्या होता है? इसमें इंसुलिन की मात्रा कम हो जाती है, ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, उसी को हम हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं। ठीक है, अब हम टाइप ऑफ डायबिटीज़ की बात करेंगे, तो ये लोग आप लोग नोट कर लेना। ठीक है, टाइप ऑफ डायबिटीज़ में डायबिटीज़ 1 होता है, डायबिटीज़ 2 होता है। नॉर्मली आपको इतना ही याद रखना है। तो जो टाइप 1 होता है इसमें क्या होती है कि डायबिटीज़ की जो बीटा सेल होती है, हाँ, इसमें जो बीटा सेल होती है इसमें क्या होता है कि इंसुलिन बनना बंद हो जाता है। ठीक है, डायबिटीज़ में पेनक्रियाटिक सेल में बीटा सेल जो होती हैं वो इंसुलिन बनाना बंद कर देती हैं, जिससे कि ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है, ग्लूकोज नियंत्रण कब रहता है? जब पेनक्रियाटिक ग्लैंड प्रोड्यूस करता इंसुलिन को। जब इंसुलिन ही कम हो गया तो उसमें क्या होगा? ग्लूकोज जो है बढ़ जाता है। और ये ज़्यादातर बच्चों में या मतलब जो यंग एज में ज़्यादा देखा जाता है, या जेनेटिक द्वारा भी होता है, जैसे कि आपके पिताजी को हुआ है तो आप में भी ये लक्षण हो सकते हैं। तो यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया रहेगा। अब देखिए इसमें क्या होता है। टाइप 1 में इंसुलिन बनना बंद हो जाता है। पहली चीज़, इंसुलिन बनना बंद हो जाता है और ग्लूकोज की मात्रा ब्लड में बहुत ज़्यादा हो जाती है। और ये क्या होता है, जब बहुत ज़्यादा हो जाती है तो यूरिन के द्वारा ये शरीर से बाहर निकलने लगता है। इसमें क्या होता है कि शरीर सेल को जब ग्लूकोज नहीं मिलेगा तो काम कैसे करेगा? तो फिर क्या करता है, वो सेल जो है प्रोटीन और लिपिड को तोड़ना स्टार्ट कर देता है। जब ये तोड़ेगा तो अपनी एनर्जी लेने के लिए सेल क्या करेगा? प्रोटीन और लिपिड को तोड़ने लगता है। ठीक है, और जब ये प्रोटीन और लिपिड जब टूटने लगता है तो 2 भाग में टूटता है, एक फैटी एसिड में टूटता है और एक कीटोन में टूटता है। हाँ, और ये क्या होता है, यूरिन के द्वारा शरीर से बाहर होने लगता है। ठीक है, तो इतना बात समझ में आ गया आपको। अब क्या होता है इसमें लक्षण, क्या आपको थकावट महसूस होगा। हाँ, अपन यूरिन बार बार आप यूरिन करने के लिए जाओगे, वीकनेस होगा, वेट लॉस होगा आपका। तो ये सब चीज़ें होती हैं टाइप 1 में। अब टाइप 2 में क्या होता है, इंसुलिन क्या करता है, वो इंसुलिन तो प्रोड्यूस कर रहा है, पेनक्रियाटिक ग्लैंड जो होता है वो इंसुलिन अच्छे से प्रोड्यूस कर तो रहा है, लेकिन क्या होता है कि सेल जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर पाता इंसुलिन को। इससे क्या होता है, ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है। ठीक है, पर्याप्त मात्रा में ग्लूकोज बनता है लेकिन सेल्स को एक्सेप्ट नहीं करता। इससे क्या होता है, ग्लूकोज की मात्रा ब्लड में बढ़ जाती है। ये ज़्यादातर मोटे लोगों में या फिर बच्चे एडल्ट में भी मिलता है। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया रहेगा। डायबिटीज़ 1 डायबिटीज़ 2 दोनों भी आपको समझ में आ गया रहेगा। अब मैं बात करूँगा ब्रांड नेम और उनके मेडिसिन नेम के बारे में। तो पहला मेटफॉर्मिन है। मेटफॉर्मिन आप लोग अच्छे से याद कर लेना, या नहीं तो लिख लेना कहीं पे। मेटफॉर्मिन में आपका जो मेडिसिन नेम है, इसमें के ब्रांड नेम आपको ग्लाइकोमेट करके आते हैं, ग्लाइसिफेज करके आते हैं,
ग्लूकोनॉम करके आता है, मिडस्मॉल करके आता है, ओकामेट 500 के नाम से आता है, जोमेट के नाम से आता है, ओबीमेट के नाम से आता है, पियोगोमेट करके आता है, मेटफॉर्मिन, एक्समेट, ये मेटफॉर्मिन के आते हैं। ठीक है। ग्लिमिप्राइड, दूसरा ग्लिमिप्राइड है जिसमें जीपी आता है, ग्लिमिस्टार आता है, जोरिल आता है, ग्लिमिसेव आता है, ब्लिस्टो करके आता है, डाइप्राइड करके आता है। ठीक है फ्रेंड। अब तीसरा जो आता है वो पियोग्लिटाजोन करके आता है, जिसमें प्योज आता है, पियोग्लॉर आता है, पियोसिस आता है, केपीओ आता है, पियोमेट करके आता है, पियोपोवोट करके आता है, पियोकाइंड करके आता है, मैनकाइंड कंपनी की है मेडिसिन ये, पियोसेफ करके आता है, हाँ प्योरेस्ट करके आता है। तो ये सब जो है पियोग्लिटाजोन के मेडिसिन नेम के ये ब्रांड नेम है। तो आपको ये याद कर लेना, ज़्यादा नहीं, 5 बार याद करना है आपको। सीटाग्लिप्टिन आता है 4th पे, जानवी आपने नाम सुना होगा, सीटाक्सा सुना होगा, सीटारेट सुना होगा, सिमिरा सुना होगा, एमसीटा सुना होगा, सीटासिप करके सुना होगा, सिप्ला कंपनी का। तो ये सभी आते हैं। ठीक है। फिर आपका वोग्लीबोस आता है, वोग्लीबोस याद कर लीजिए, इसमें वोलिक्स आता है, वोग्लीबोज आता है, वोग्लीग्रेस करके आता है, वोग्ली टैब आता है, वोग्ली जेम आता है, वोग्ली मेड करके आता है, वोग्ली फेज करके आता है। ठीक है। पीपीजी करके आता है, वो बोस करके आता है, वोग्ली मैक, ये सभी आप 5 ब्रांड नेम याद करना, मैं आपको 7-8 बता दे रहा हूँ। ठीक है। फिर आएगा विल्डाग्लिप्टिन। विल्डाग्लिप्टिन में क्या होता है, इसमें आपको याद कर लेना है, विपग्लिप याद कर लेना है, जिल्टाग्लिप याद कर लेना है, जायरो रीड करके आता है, विल्डा रेस्ट करके आता है। तो ये आप ब्रांड नेम इतना याद कर सकते हो। और मैं बता देता हूँ, डेपाग्लाइफ्लॉजिन करके आता है, इसमें ऑक्सरा आता है, उडापा आता है, फोर्स्किया आता है, डेपावेल आता है, जस्टोजा आता है, डेपेनॉम, डेपेरोल, ग्लुक्सीड, ग्लूक्रेटा, डेपागैन, डेफी आपने नाम सुना होगा कई सारा, और डेपलो, ये आता है, डेपाग्लिफ्लॉजिन करके आता है, उसमें आता है। फिर आपका ग्लिपिजाइड आएगा। ग्लिपिजाइड में आप इसके ब्रांड नेम बता सकते हैं, ग्लाइनेज, ग्लाइड, ग्लेज, ग्लाइसिप, ग्लाइजिप, हाँ डियाग्लिप, डिविजाइड करके आता है। तो ये सब आप बता सकते हो। और मोस्ट कॉमन मेडिसिन है जालरा M50/500, हाँ जानूमेट 50/500, जिसमें विल्डा ग्लिप्टिन 50 mg रहता है, मेटफॉर्मिन 500 mg, ये दोनों में। स्टामेट में सीटाग्लिप्टिन 50 रहता है, मेटफॉर्मिन 500 mg रहता है। और गैलेवस्मेट में विल्डाग्लिप्टिन 50, मेटफॉर्मिन 500 mg। ये सब चीज़ें आपको बतानी रहती हैं। अब मैं शुगर लेवल की बात करूं तो ब्लड में जो शुगर लेवल होता है ब्लड में, वो 70 से 140 के बीच में है तो नॉर्मल है। ठीक है। टाइप 1 के लिए 125 से 200 के बीच में है तो टाइप 1 डायबिटीज़ है, और 126 से लेके 200 प्लस है तो वो टाइप 2 डायबिटीज़ है। तो इतना आपको बताना है, यानी कि अगर 126 से ऊपर है, खाने से पहले आ रहा है, और खाने के बाद 100, 200, 210, 250, 300 आ रहा है, तो मतलब उसको डायबिटीज़ 2 के लक्षण आ गए हैं। ठीक है। और टाइप 1 के जो होते हैं, टाइप 1 में 125 आ रहा है खाने के पहले, खाने के बाद 185 आ रहा है, 165 आ रहा है, या 200 तक भी आ रहा है, तो समझिए कि उनको डायबिटीज़ होना शुरू हो गया है। और अगर खाने के पहले 70 आ रहा है, खाने के बाद 140 आ रहा है, यानी कि उनको डायबिटीज़ नहीं है, वो एकदम फिट है। तो यही थी आज की क्लास में, मैंने आपको डायबिटीज़ मेडिसिन के बारे में बता दिया, उसके डिफिनेशन बता दिए, टाइप भी बता दिए। अगर कुछ भी आपका क्वेश्चन है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर लिखना। तब तक के लिए मैं अगले वीडियो में मिलता हूँ आप लोग से।